अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें शुगर मिल स्कैंडल में जाली बैंक अकाउंट्स के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने FIA को जहांगीर तरीन और अली तरीन को आज गिरफ्तारी से रोक रखा है। जहांगीर तरीन और अली तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने FIA को दोनों की गिरफ्तारी से रोक रखा है। आम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि शुगर मिल्स स्कैंडल में जाली बैंक अकाउंट के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए हैं। अदालत ने FIA को जहांगीर तरीन और अली तरीन को आज गिरफ्तारी से रोक रखा है। अब अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं शुगर मिल्स स्कैंडल में जाली बैंक अकाउंट के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए हैं। अदालत ने FIA को जहांगीर तरीन और अली तरीन को आज गिरफ्तारी से रोक रखा है। आपको अपडेट कर रहे हैं जहांगीर तरीन अली तरीन स्कैंडल केस, जाली बैंक अकाउंट्स का केस, आज उसकी समाअत होगी। अली तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने FIA को जहांगीर तरीन और अली तरीन को आज गिरफ्तारी से रोक रखा है। शुगर मिल स्कैंडल में जाली बैंक अकाउंट के केस में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने FIA को जहांगीर तरीन और अली तरीन को आज गिरफ्तारी से रोक रखा है। शुगर मिल स्कैंडल में जाली बैंक अकाउंट का केस, आज उसकी समाअत होगी। जहांगीर तरीन और उनके बेटे बैंकिंग कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने FIA को दोनों की गिरफ्तारी से रोक रखा है। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, खतरनाक आलमी वबा कोरोना वायरस के पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। NCOC ने पिछले 24 घंटों के आदात शुमार जारी कर दिए हैं, जिनके मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के मजीद 4,974 केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 112 मौत हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना से जान बहक अफराद की ऑन रिकॉर्ड तादाद 16,094 हो गई है। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह आज 7.62% रही। सिंध हुकूमत ने रमजान में ताजिर बरादरी की मुश्किलात कम करने की ठान ली। महकमा दाखिला ने बाजारों के नए औकात कार का हुक्मनामा जारी कर दिया। तिजारती सरगर्मियां जुम्मे और एतवार के बजाय अब हफ्ता और एतवार को मुकम्मल बंद रहेंगी। जुम्मे की छुट्टी खत्म, सिंध में अब बाजार और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना SOPs के तहत मार्केटों और बाजारों के नए औकात कार के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मार्केटें और तिजारती मराकज़ सहरी से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। पाबंदियों का नफाज 1 माह तक रहेगा। 16 मई तक सियासी, सकाफती, समाजी और खेलों की हर तरह की सरगर्मियों पर भी पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। आउटडोर खानों की टाइमिंग अफ्तारी के बाद से रात 12 बजे तक होगी। हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। रिजवान अहद, GTV न्यूज़, कराची। कराची में मार्केटों की हफ्तेवार छुट्टी पर साईं सरकार और ताजिर आमने सामने आ गए। कराची के ताजिरों ने आज शहर भर की मार्केट्स को खोलने का ऐलान कर दिया है। कराची में मार्केट्स की हफ्तावार छुट्टी पर साईं सरकार और ताजिर आमने सामने आ गए। कराची के ताजिरों ने आज शहर भर की मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया है। अहम फैसला ताजिरों की जानिब से सामने आया है। सिंध हुकूमत ने कारोबार के औकात कार एक बार फिर तब्दील कर दिए। नई टाइमिंग्स भी बता दी हैं। सूबा सिंध में कोरोना वायरस की वजह से आयद की गई पाबंदियों में तब्दीली की गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में कारोबारी औकात में तब्दीली की गई। अब कारोबार की इजाजत सहरी से शाम 6 बजे तक होगी। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सूबा सिंध में हफ्ते में 2 रोज हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इससे कबल जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद हो रहा था। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग
डाइनिंग की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग इफ्तार से रात 12 बजे तक होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे की सहूलत पर सहरी तक छूट होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरावी के इज्तिमात खुले मुकामात पर किए जाएंगे। मज़ारात, सिनेमा और पार्क भी बंद रहेंगे। इंडोर और आउटडोर शादी तकरीबात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात-ए-कार 16 मई तक नाफिज रहेंगे, जिसके बाद सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। आज से शुरू होने वाला स्मार्ट लॉकडाउन 1 मई तक जारी रहेगा। हफ्ता एतवार के रोज दुकानें, मॉल्स, मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हफ्ता एतवार को बंद रहेगी। तजारती मराकज़ पीर ता जुम्मा सहरी से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आज से स्मार्ट लॉकडाउन का इनेकाद हो गया है, कैसा अमल-दरामद देख रही हैं आप? अपडेट कीजिएगा। जी, कोयटा में कोरोना की शरह में जो है वो 9.6% इजाफा हो गया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने पहले ही कह दिया था कि अगर 8 तक इजाफा हुआ तो स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाया जाएगा, और आज और कल जो है अब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, जबकि पीर से जुम्मे तक जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा। और इस लॉकडाउन के दौरान जो है हफ्ता इतवार को तमाम मार्केट और बाजार जो है बंद रहेंगे। और आज जो है वो शहर सुनसान, बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम कारोबारी मराकज़ बंद हैं और रमजान होने की वजह से लोग अपने घरों में हैं। हफ्ता इतवार की छुट्टी भी है। बिल्कुल शहर इसका मंजर पेश कर रहा है कि जैसे शहर में कर्फ्यू लग चुका हो। इस वक्त हाल ये है कि सिर्फ मेडिकल स्टोर और ऐसी इमरजेंसी की दुकानें जो हैं उन्हें ही खोलने की इजाजत दी गई है, जबकि जो होटल के टेक अवे सिस्टम है वो खुला रहेगा, और वो भी जो है इफ्तारी तक खुला रहेगा। उसके बाद उसे भी बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ बाकी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी हफ्ता इतवार को बंद कर दी गई है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तमाम ट्रांसपोर्टर को सख्ती से हिदायत की है कि SOP पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जिसने अमल दरामद को यकीनी ना बनाया तो उसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद करने के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मसाजिद में जो है वो तरावियों में कोयटा में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। हफ्ता इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोयटा में हमें अपडेट कर रही थी बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा तबके की अक्सरियत कच्ची बस्ती के रिहायशी हैं। शहरी कहते हैं पिछले 1 साल से वबा के दौरान हुकूमत की जानिब से राशन या इमदाद फराहम नहीं की गई। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना की जो तीसरी लहर है काफ़ी ख़तरनाक हद तक फैल चुकी है। जैसे कि इस वक्त पे हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक कच्ची आबादी में, जहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। जैसे कि डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने अहकामात भी जारी किए हैं कि सबसे पहला जो कदम होगा वो कच्ची आबादी होगी। लेकिन जब भी कोरोना के बाद लॉकडाउन होता है, सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली जो लोग हैं वो यही लोग हैं, कच्ची आबादी में रहने वाले लोग हैं, काफ़ी मुतासर होते हैं, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी करते हैं। जब लॉकडाउन होता है तो उनकी मजदूरी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी मसाइल का शिकार होते हैं। सर, आप क्या कहते हैं, जब लॉकडाउन होता है क्या क्या मसाइल सामने आते हैं? हमारे तो यही मसाइल हैं। हुकूमत से भी अपील है कि गरीबों मोहताजों का जो किराएदार हैं बेचारे, उनका भी यानी कि कोई नहीं, यानी कि रोज़गार ये चलता, कहीं पे भी वो बाहर भी नहीं जा सकते। हर जगह पे जहाँ पे भी है ना, ज़्यादातर मुतासर हो रहे हैं जो किराएदार हैं, जो गरीब है, मोहताज है, बेवा है, बेसहारा है। सही है, तो वहाँ पे यहाँ पे कोई रिलीफ, कोई फंड नहीं आया। ज़िला इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनको जो उनकी नज़रें इस आबादी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे तबका लोग हैं जो मेहनत कश होते हैं। जब लॉकडाउन होता है तो ये घर में महसूर हो जाते हैं, तो हुकूमत को ऐसे इलाकों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी। कराची में रमज़ान के दौरान ट्रैफिक अहलकार सड़कों पर अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने शहरियों से मुतालबा किया है कि माह सबर में सड़कों पर भी सबर से काम लें। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं जी न्यूज़ के नुमाइंदा अली रज़ा से, जो सदर के इलाके में ही मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रमज़ान मुबारक के मौके पे जिस तरह मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हमें ड्यूटी और अपनी फ़राइज़ अंजाम देते दिखाई देते, वैसे ही ट्रैफिक एहलकार भी हैं जिनकी ज़िम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस वक्त जो है सब्र जो है लोगों को नहीं होता, और लोग लड़ाई झगड़े का सिलसिला भी हमें देखने में आता है सड़कों पर। इस वक्त मेरे साथ SO नवाज़ साहब मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कौन कौन सी मुश्किलात का इस रमज़ान बिलखुसूस सामना करना पड़ता है और क्या दरख्वास्त करेंगे? मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो लोग डबल पार्किंग करते हैं, अब लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है कि जो घर में जो बुजुर्ग होता है जो चल फिर नहीं सकता, या घर में जो नौकरानी होती है उसको, छोटे बच्चों को गाड़ी में छोड़ के और ख़ुद AC चला के चले जाते हैं।
अब मेरा जवान या मैं जाता हूँ गाड़ी रिमूव करने के लिए, अब यार मुझे बता, अगर उसको मैं लिफ्ट करवाता हूँ तो आप ही का मीडिया ये कहेगा जी अंदर लोग बैठे हुए आप गाड़ी क्यों लिफ्ट कर रहे हैं, और मैं वहाँ खड़े होके मुसलसल हम नॉइस करते रहते हैं कि यार प्लीज़ आ जाएं जिसकी गाड़ी, अब उसके बहाने से लोग दूसरे भी खड़े हो जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, दूसरे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये हमारे नबी का भी हुक्म है और अल्लाह का भी हुक्म है कि ऐसा काम करें जिससे आपको दूसरों को फ़ायदा हो, तकलीफ़ ना हो। ऐसी शिकायतें मौसूल होती है जिसमें ट्रैफिक के एहलकारों से उलझना शहरी जो है लोग दिखाई देते हैं। तो इसी के हवाले से जो एसओ हैं वो यही दरख्वास्त करते दिखाई दे रहे हैं कि सब्र से काम लीजिए, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं और आप ही के लिए कर रहे हैं, और ऐसा सिलसिला रखें कि आप भी ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर बन सके और इनकी ड्यूटी के अंदर जो है वो भी मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी, लाहौर में जहांगीर तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुल्क में, और मैं याद रखें, मैं पहले काश्तकार था, फिर बिजनेस में आया, उसके बाद मैं सियासत में आया। मैंने सियासत में आके बिजनेस नहीं बनाई, मैंने अपना एक नेक नामी है मेरी इस मुल्क में, अल्लाह के शुक्र से, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी एक रेपुटेशन है, यहाँ पे ऊपर भी है, हर जगह पे ऊपर भी। आप जाके किसी बिजनेसमैन से बात कर लें कि जहांगीर तरीन की जो बिज़नेस है वो साफ़ शफाफ है या नहीं है, वो आपको कहेंगे अगर ये साफ़ शफाफ नहीं है तो फिर और कौन साफ़ शफाफ है। इस मेरी जो नेक नामी के ऊपर कोशिश की जा रही है धब्बे लगाने की, इसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं इसमें से सुरखरू होऊंगा और सब लोगों को आपको पता लगेगा कि जी ये असल बात क्या थी। और ये जहांगीर तरीन लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोस्त रमज़ान में भी मेरे साथ पेशी पर साथ आते हैं। तीनों FIR में चीनी की कीमत बढ़ने का जिक्र ही नहीं किया गया। बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग का केस। उनका कहना था कि तीनों पेशियों पर भी मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं। बार बार शुगर माफिया और कार्टेल की बात की जाती है, बार बार शुगर माफिया और कार्टेल की बात की जाती है। उनके हमरा इस वक्त उनके बेटे अली तरीन भी मौजूद है। उनका मजीद ये भी कहना था कि शुगर माफिया में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जाता है। बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जारी है, जबकि लाहौर में जहांगीर तरीन की अबूरी ज़मानत में 3 मई तक तोसी कर दी गई है। जहांगीर तरीन की अबूरी ज़मानत में 3 मई तक तोसी कर दी और इस वक्त पेशी के बाद लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके हमरा उनके बेटे अली तरीन भी मौजूद हैं। सवाल साहब, आप इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें जानते हैं, वो एक दबंग लीडर है। आप साफ नाम क्यों नहीं लेते? शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है और चारों में से कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहा है? उनका नाम तो बता देना। सेंटर में आइएगा, सेंटर में है। देखिए मेरी करके ये सवाल किया, नाम बता। मैं इस वक्त एक 1.5 साल से इनके जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। मुस्तकबिल की तहरीक इंसाफ की सरबराही कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड सर, ये इररिलेवेंट बंदे हैं, आप पिछली दफा भी बगैर सवाल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज यहाँ पे तमाम दोस्त जो रियासत मदीना है, उस रियासत मदीना में तरीक़े इंसाफ के 40 के करीब मेंबरान ये मुतालबा कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। किससे राय साहब? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि खान साहब हमें इंसाफ चाहिए। रियासत मदीना में आप इस कुंबे के सरबराह हैं, आप तरीक़े इंसाफ के कप्तान हैं, और अगर आप कप्तान होके अपने कुंबे को, अपने लोगों को इंसाफ के लिए मिल नहीं रहे, इंसाफ जो कि ज़्यादती हो रही है, हम सब समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन से, तो इसके लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बात को और मज़ीद आगे ना बढ़ाएं। राय साहब, शरीफ फैमिली ठीक कहती है, इंसाफ नहीं मिल रहा। आप इस बात को और आगे ना बढ़ाएं। हम अभी तक बड़ा सोच समझ के, बड़े आराम के साथ तरीके इंसाफ के परजम के नीचे खड़े हैं, लेकिन इस पर अगर इसी तरह रवैया रखा गया, कुछ दोस्तों के कहने पे आपने इसी तरह रवैया रखा, तो फिर हम भी मजबूर होंगे, फिर हम भी कोई कदम उठा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके हम
ये आपको आज आखिरी दफ़ा कह रहे हैं रियासत मदीना में कि हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के समझते हैं यहाँ पे जगीर तरीन साहब बेगुनाह हैं और हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो इसके बाद हम अपने आइंदा कला अमल इंशाल्लाह जल्द ऐलान करेंगे। हिम्मत का मुजाहरा करें राजा साहब, जुर्रत करें और उनके नाम बताएं ना, जुर्रत करें नाम बताएं। साहब रुकते भी नहीं, क्या मतलब है आपके खिलाफ नाम बताएं। साहब आपके दोस्त आते हैं, आपकी बातें हमने पहले भी सुनी है, सवाल का जवाब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल बातों का जवाब दें, आपके लिए मीडिया खड़ा हुआ है। इंसाफ का क्या मतलब है? आपके खिलाफ मुकदमे खारिज हो जाए तो आपको इंसाफ मिल गया। शुगर का जो क्राइसिस है उसके हवाले से यार एक मिनट सारी दुनिया जानती है कि वो बंदा क्लीन है। शुगर क्राइसिस में पॉलिटिकल बात का जवाब दें कि कीमत क्यों बढ़ी? ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरे पर जो FIR है मैं आज उनको फेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप मेरे से सवाल करें। चीनी की कीमत नहीं FIR जिन्होंने FIR करवाई है, इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब ये है मुकदमे खत्म हो जाए तो इंसाफ मिल गया आपको। इंसाफ जो है वेरिफिकेशन हो रही है। एक तो इंसाफ सही माने में होता है, ये FIR बनती नहीं, ये FIR बनती नहीं, ये FIR का काम नहीं है, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है। ये SECP के पास होने चाहिए, ये कॉर्पोरेट मैटर्स है, FIR काम बनता है नहीं। अगर उन्होंने फिर भी अगर FIR की है उसको मैं फेस करूंगा और कोर्ट में FIR करवाने वाली पार्टी को वो नाम बता दें, किसने FIR करवाई है? आपको पता है साहब, आप बता दें। मुझे नहीं पता कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2011 में इमरान खान के साथ देने का वादा किया, अंदिया किया और 7 साल उनके साथ रहे और हमें सिर्फ आला मकसद एक था कि इंसाफ और ईमानदारी। आज आप हजरात को और सबको पता है ना इंसाफ है ना ईमानदारी है। इसके बारे में हम चंद दिन में हमारे पर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं हम इसका जवाब देंगे ईमानदारी से और सही तरीके से। दोनों चीज़ों पे जहाँ जो इस वक्त ईमानदारी चल रही है उसके ऊपर भी आपको जवाब देंगे इनको, और इन्होंने जो आला मकसद रखा था इंसाफ का उसका भी जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिन दे दें और उसके बाद लाएमल आपके खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। देखते रहिए टीवी न्यूज़। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद बारी ताला है, बंदा अपना खाना और पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, नेकियों का बदला 10 गुना है। ये रमजान बनाएं और भी खास लिप्टन येलो लेबल की लाजवाब जायके से, जो अब मिल रहा है 50 रुपए तक की शानदार बचत के साथ। और फिर दूध की भरपूर गुडनेस, इजाफी कैल्शियम और विटामिन्स के साथ। अब पेश है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के मजेदार फ्लेवर्स में ऑलवेज फ्लेवर्ड मिल्क, टेस्ट द गुडनेस। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय महाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। लाहौर में कोरोना की तीसरी लहर से मजदूर बेहाल। दिहाड़ीदार मजदूरों का कहना है कि कई दिन काम नहीं मिलता। हुकूमत रमजान में मजदूरों के रोजगार के लिए इकदाम उठाए। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें कोरोना की तीसरी लहर ने मज़दूरों को कहीं का नहीं छोड़ा। मज़दूर आज भी अपने रोज़गार के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद करम आपको दिखाया था, हम फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं। तो ये मज़दूर जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हैं कि कोई आए और इनको काम पर ले जाए, मगर चूँकि लॉकडाउन भी है, स्मार्ट लॉकडाउन है, जिसकी वजह से काम ना होने की वजह से लोग इनको नहीं लेकर जाते। कुछ मजदूरों से भी हम बात करेंगे। जी, कितने दिन हो गए आपको काम नहीं मिला? यार 15 दिन 20 दिन हो गए, कारोबार है ही नहीं गा ना। कोई इतने पुछदा आन के सानू कि यार राशन कोई गल बात नहीं की जी सर। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल जी। इनका एक कहना है कि रमज़ान के महीने में भी हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया, चूँकि रमज़ान का महीना हर किसी की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों के साथ
फैमिली के साथ जो है सहरियाँ अफ्तारियाँ करें। का यही कहना है कि कम से कम हुकूमत को रमज़ान मुबारक के महीने में इनके साथ रब्ता करना चाहिए, इन पर जो शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए ताकि ये भी अपने घरों में जाकर सहरियाँ अफ्तारियाँ जो अपनी फैमिली के साथ आसानी तरीके से कर सकें। जी, लाहौर के रमजान बाजारों में बगैर रेट लिस्ट के फल और सब्जियों की फरोख्त जारी है। स्टॉल मालिकान अपनी मर्जी के निर्खों पर अशिया बेचने में मसरूफ हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ महानूर बुखारी से। जी महानूर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ जो कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए और जो है सहूलत फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए हैं। मगर मैं इस वक्त स्टॉल्स जो है वो फलों के स्टॉल के आगे मौजूद हूँ जहाँ एक लाइन से जो है वो फलों का स्टॉल लगाया गया है, मगर इनके पास अब तक रेट लिस्ट ही मौजूद नहीं है। यही कहा जा रहा है कि आ रही है, जो कि पिछले 1 या 2 घंटों से कहा जा रहा है। मगर जो शहरी यहाँ पर फल ख़रीद रहे हैं वो बगैर रेट लिस्ट के ही खरीद रहे हैं, अपनी मनमाने रेट्स पर जो है वो फल दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हर जो स्टॉल के मालिक हैं उनसे भी बात करना चाहूँगी। जो यहाँ पर फल आप दे रहे हैं वो बगैर रेट लिस्ट के दे रहे हैं, रेट लिस्ट कब तक आना है? आने वाला आ गया। रेट लिस्ट अब तक क्यों नहीं आई और किन रेट्स पर आप फल दे रहे हैं? जो रेट है वो वही रेट देते हैं, हम ज़्यादा नहीं देते, हमें पता है रेट लिस्ट पर। जी बिल्कुल, रेट लिस्ट नहीं आई है मगर इनको पता है कि रेट क्या है और इनका यही कहना है कि हम ठीक रेट पर सब्जियां और ये फल जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त करें, जबकि ना सब्जियों के स्टॉल पर रेट लिस्ट अब तक मौजूद है, ना ही फलों के स्टॉल पर अब तक रेट लिस्ट पहुँचाई गई है। जी, हुकूमती दावों के बावजूद पेशावर की यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और दीगर अशिया दस्तियाब नहीं। आटे की गाड़ी आते ही शहरियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, मगर आटा खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग खाली हाथ ही घर वापस लौटते हैं। नुमाइंदा अब्दुल रहमान पेशावर के एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या कहना है शहरियों का, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, पेशावर में भी हुकूमत की दावों के बावजूद यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और दीगर अशिया जो है वो मिलना मुश्किल हो गया है शहरियों के लिए। आटा जब आता है तो शहरियों की लंबे कतारें लग जाती है, किसी को आटा मिलता है तो कोई वैसे मायूस लौटता है। इसके अलावा चीनी और दीगर चीज़ें भी शहरियों के लिए मिलना मुश्किल हो गया है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी और दीगर चीज़ें मिलती है कि नहीं? मिलता है मगर इतना नहीं मिलता। मैं जितना अभी 150 लोग हैं तो 20-25 आटा बोरी होता है तो वो कम हो जाता है। इस तरह से चीनी भी वही मिकदार में नहीं आता है जितना लोग खड़े हो जाता है। लोग अभी 200-300 कतारों में खड़े होकर 1-1 घंटा 2-2 घंटे इंतज़ार करता है, मगर आटा जो होता है वो 20 बोरे 25 बोरे मिलता है तो आधा लोगों को मिल जाता है, आधा लोग मायूस चले जाता है। बिल्कुल, जो शहरी है उनका यही कहना है कि आटा, चीनी और दीगर चीज़ें आती है लेकिन कम मिकदार में और बेशतर जो लोग हैं उनको नहीं मिलता। यहाँ पर लंबी कतारें लग जाती है। बाज़ लोग आटा और चीनी हासिल करते हैं लेकिन बेशतर जो लोग हैं वो खाली हाथ घर को लौट जाते हैं। जी, रमज़ानुल मुबारक में खजूर की मांग में बेशबहा इजाफा हो जाता है। तिब्बी खुसूसियात से माला माल इस फल की कई किस्में मुल्क के तूल और अर्ज़ में पसंद की जाती हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के ज़ौक़ पर बिस्मा रफ़ी की रिपोर्ट देखिए। खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक सारी दुनिया के मुसलमान अफ्तार के वक्त खजूर से रोज़ा खोलकर सवाब हासिल करते हैं। खजूर के बगैर तो रोज़ा फिर नहीं होता और ज़रूरी है खजूर। रेट पता वैसे मैंने किया 210 चल रहा है, 200 रेट चल रहा है। रमज़ान में खजूर तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तबी तौर पर खजूर दिल की मजबूती, निज़ाम इंतज़ाम की बेहतरी और रोगों में खुद की मौसर रवानी के लिए मुफीद है। शहरियों का कहना है कि खजूर महंगी हो या सस्ती, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खजूर निहायत अहमियत के हामिल है। खजूर तो हमारी इफ्तार का एक लाजमी हिस्सा है, चाहे जितनी महंगी सस्ती का एक सेकंड वो है ऑप्शन, लेकिन खजूर लाजम है इफ्तार के लिए। दरामदी खजूरों में बसरा और ईरान की खजूरों समेत अजवा खास तौर से पसंद की जाती हैं। मकामी खजूरों में असीर ज्यादा पसंद की जाती है। रमज़ान की आमद से कबल ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। खजूर एक ऐसा अनमोल इनाम है जो रोज़ेदार अपने दस्तरख्वान की जीनत बनाना चाहता है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ बिस्मा रफ़ीक, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। रोज़े की हालत में जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ानी हो तो तरबूज से अच्छा कोई फल नहीं। माहिरीन के मुताबिक तरबूज कीमत में सस्ता होने के साथ साथ ज़ूद हज़म भी होता है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा सकी से। जी हिरा।
जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना में जहाँ इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर पड़ जाती है, वहीं तरबूज एक ऐसी मजबूत ग़िज़ा है जो कि इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने में ख़ासा अहम किरदार अदा करती है। तरबूज में जो है विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, पोटाशियम जैसे विटामिन मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ पानी की कमी बल्कि खून की कमी को भी पूरा करते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर की शहाबुद्दीन मार्केट में, जहाँ पर खासी तादाद में लोग मौजूद हैं तरबूज ख़रीदने के लिए। उनका ये कहना है कि तरबूज एक वाहिद ऐसा फल है जो कि हमेशा उनकी ख़रीद में रहता है। वो कभी भी उसकी कीमतें इतनी नहीं बढ़ती कि वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर रहे। उनका ये कहना है कि तरबूज जो है एक ईरानी तरबूज होता है और एक पाकिस्तानी तरबूज है, जिसमें दोनों में ही क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में ख़ासा अहम किरदार अदा करता है। लोगों का कहना है कि तरबूज की जो कीमतें हैं, कहीं पर 40 बिक रहा है तो कहीं पर 60 kg बिक रहा है। लोगों का कहना है कि इसकी भी जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल किया जाए ताकि लोग जो हैं इससे रमज़ानों में जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए जी न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।